नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां केजरीवाल की रैली को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हैशटैग सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल नाम से एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत पहले तो केजरीवाल के शीश महल को लेकर दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगवाए गए। 45 करोड़ के राजमहल को लेकर उनसे सवाल किया गया। उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मॉडल वो जो है रखा गया है। हर इलाके में बीजेपी की ओर से केजरीवाल सरकार पर यह बड़ा प्रहार किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बीजेपी ने काउंटर अटैक देते हुए केजरीवाल के जो बंगले का मॉडल है जगह जगह वो रखा गया है। देखिए, बंगले के मॉडल पे तो मैं आऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में अब मालूम चल रहा है कि हिंदुस्तान में भी अकेला राज्य है जहां डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो स्टेट टैक्स होता है वैट का, उसमें इजाफा कर दिया गया है। तो ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री की रेबड़ियों वाली जो राजनीति होती है, उसमें जो पैसे लगते हैं वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो घूम फिर कर जनता के ही पॉकेट से जो है। तो ये पॉकेटमारी पंजाब में हुई है। आज की बड़ी खबर है, वो रैली कर रहे थे दिल्ली में और पंजाब की जनता के साथ पॉकेटमारी हो गई। वहाँ अब जो डीजल और पेट्रोल के दाम जो है रातों रात बढ़ा दिए गए। तो एक तो बड़ी खबर वो पंजाब से आई, लेकिन जिस हिसाब से केजरीवाल ने आज रैली की और रैली में जो विधेयक लाया गया, जो ऑर्डिनेंस लाया गया, जो अध्यादेश लाया गया, वो पीछे चला गया और पूरा का पूरा फ्रंटल अटैक केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर रहा। और या यूं कहें कि भाई वो तो जिस तरह से भक्त कोई होता है, दिन रात अपनी इष्ट देवता का नाम जो है वो जपता है, उसी हिसाब से पूरे भाषण में केजरीवाल सिर्फ मोदी 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 करते रहे। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला पीएम मोदी पर बोला है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली? देखिए, आज जो हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है वो अपने आप में बहुत कुछ सिग्निफाई कर रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से अपनी राजनीति शुरू की थी, अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि वो राजनीति में आएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को केजरीवाल के गेम में ही घेर लिया। कैसे? वो हर जगह घूम घूम कर जितने भी वार्ड्स हैं, जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी है, जितने भी इलाके हैं दिल्ली के कोने कोने में, हर जगह वो केजरीवाल का एक मॉडल आया है कि जिस तरीके से उसने अपना घर बनाया शीश महल अपनी अय्याशी के लिए, किस तरीके से वो पूरा का पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है, कैसे पीछे स्विमिंग पूल है, कैसे वहाँ पे बैठने के लिए, पार्किंग के लिए गार्डन, और ये जो रेनोवेशन के नाम पे आपने जो भ्रष्टाचार का ये जो महल बनाया। तो आप क्या थे? भ्रष्टाचार विरोधी, कानून लाने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक आंदोलनकारी। अब आपके ही मुंह के ऊपर आपके घर को लेकर के ये बताया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार का राजमहल है। ये जो केजरीवाल है ये भ्रष्टाचारी है। देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसे से ये अपनी अय्याशी इस तरीके से पूरा कर रहा है। और तो और अब जब इसके ऊपर जांच बिठाने का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, तो केजरीवाल का इसमें फंसना तो तय ही है। वो रीजन ये है कि आप 900 जो करोड़ रुपए के आप संगमरमर लगाओगे, वो भी हिंदुस्तान का नहीं, ताजमहल से भी बेहतर संगमरमर आपको चाहिए, आप वियतनाम से मंगवाते हो। आप जो है 9-9 लाख रुपए के जो है कर्टन्स लगवाते हो, आप कमोड लेते हो 4.5 लाख रुपए का। ये तो कोई भी आदमी सुनता है इसकी अय्याशी के कारनामे तो आश्चर्यचकित रह जाता है। तो क्या कर रही है बीजेपी? आपने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया
अपनी पूरी रैली में कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान को खत्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, और आपने तमाम तरह की झूठे आरोप लगाए। लेकिन ये तो सच्चा आरोप है। ये मॉडल जो दिल्ली के हर जगह पे नजर आएगा, वो तो आदमी देखने के लिए जाएगा कि केजरीवाल का वाकई ऐसा घर है। वो तो तस्वीरें भी आ गई हैं, वो सारे दस्तावेज भी आ गए हैं, खुलासा भी हो गया है, और ये भी खुलासा हो गया है कि आपने अपने भ्रष्टाचार के लिए, भाई कोई शराब घोटाला हो, कोई एजुकेशन माफिया का साथ हो, वो कहानी अलग है। ये व्यक्ति तो ये कहता था कि मैं बंगले नहीं लूंगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार के पैसे से अपने लिए महल बना लिया। तो आप ये समझिए, ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल का जो चाल चरित्र और चेहरा है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। और ये जब केजरीवाल के चेहरे के ऊपर से ये ईमानदार होने का जो नकाब है वही छिन जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो खत्म हो जाएगी। अब इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि आपने ये भ्रष्टाचार से बनाया, आप एक भी सवाल का जवाब देते हो? डॉक्टर साहब, आज भी अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के काउंटर अटैक पर एक भी बात नहीं की, उल्टा भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी पर लगा दिया। देखिए, ये आदमी बड़ा चतुर है। ये आज तक कभी भी इसके ऊपर उसने भाषण में या कहीं भी अपने बयानों में वो आरोप जो लगता है उसके ऊपर नहीं बात करता, ये कार्रवाई करता है। देश जान चुकी है कि जिस चैनल ने, न भारत टाइम्स ने जिस तरीके से इस भ्रष्टाचार के शीश महल का खुलासा किया, और उसके बाद आपने उसके रिपोर्टर के साथ, एक बेटी के साथ आपने क्या दुर्व्यवहार किया। आपने उस बच्ची को प्रेशराइज करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए थाने के अंदर अपने पुलिस वालों से यह कहा कि भाई दरवाजा खोल करके तुम वॉशरूम जाना। दरवाजा खोल करके आपने उसको, आप इस तरह से आप मजबूर आपने किया। देश की जनता भूल जाएगी। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खाता हो, अपनी बेटी के उम्र की लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता हो बस इसलिए कि वो अपना काम कर रही थी, तो ये तो जहां जहां ये लोग जो जिसके पास भी जाएगा वो तो लोग पूछेंगे कि भाई वो पर्दा कहाँ है। 9 लाख रुपए का पर्दा, 4.5 लाख रुपए का कमोड, 2 करोड़ का किचन और गर्म पानी वाला स्विमिंग पूल। लोग तो ये पूछेंगे कि फिर आप किस तरीके से अपने आप को ईमानदार होने का, जो कट्टर ईमानदार हैं तो हम भगत सिंह के औलाद हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो बीजेपी ने जो काउंटर अटैक किया है, अब तक मनीष सिसोदिया तो इश्यूज और सारी चीज़ों के ऊपर होता था, एक ऐसा मुद्दा मिला है बीजेपी को कि जिसमें वो सीधे सीधे आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर आप हमला कर सकते हैं। और केजरीवाल ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, इसलिए वो जान रहा है कि अटैक सीधा उसके ऊपर अब होने वाला है। अब कोई मनीष सिसोदिया नहीं या कोई सत्येंद्र जैन नहीं, तो इस रैली में इसने प्रधानमंत्री मोदी को चुना और इसलिए अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उसने अटैक किया। अब बीजेपी के इस प्रहार से केजरीवाल की इस रैली पर या आम आदमी पार्टी पर क्या असर पड़ा? क्योंकि अपने संबोधन में तो अरविंद केजरीवाल ने आज भी यही बोला कि एक मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, ऐसे 100 मनीष सिसोदिया हैं, एक सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा तो ऐसे 100 सत्येंद्र जैन। बिल्कुल सही कहा कि एक मनीष सिसोदिया नहीं, उसके पास मनीष सिसोदिया जैसा बेईमान, उसके कहने के ऊपर उठक बैठक करने वाला मनीष सिसोदिया जैसा गुलाम उसके पास 100 हैं। हमें आदमी की कमी नहीं है, हमारा काम नहीं रुकेगा, यही तो वो कह रहा है। वो तो यही कह रहा है कि हम तो भ्रष्टाचार करेंगे, शराब घोटाला भी करवाएंगे, हवाला का ऑपरेशन भी करवाएंगे, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा खड़ा कर देंगे, मतलब हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे। तुम एक सिसोदिया को डालोगे, हम 100 सिसोदिया हमारे पास हैं, क्योंकि एक से एक छटे हुए लोग दिल्ली की राजनीति के सब तो अरविंद केजरीवाल के पास हैं। तो वो बात उसने सही कही कि भाई हमारा काम नहीं रुकने वाला, हमारा भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं। भाई एक सवाल का जवाब कोई पूछता नहीं है। जब ये पार्टी आई थी तो लोगों से चंदा मांगती थी,
यूपी में जब पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे, यूपी की पूरी यूनिट आई थी, उन्होंने कहा कि भाई यूपी में भी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार की यूनिट आई, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कर्नाटक की यूनिट आई कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। अभी कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई? अभी कहाँ से पैसे आ रहे हैं? सोने के खदान से, या जहाँ जहाँ ये जो सरकार पंजाब और दिल्ली में चल रही है, वहाँ पे जो लूट मचा हुआ है, जो भ्रष्टाचार जो हर जगह चल रहा है, उसी का पैसा तो है ना। क्योंकि अब तो तुम चंदे नहीं लेते हो, तो फिर पैसे कहाँ से आते हैं? क्योंकि ये जो शराब घोटाले का जो पैसा है, उसमें साफ साफ ईडी के चार्जशीट ने ये दावा किया है कि गोवा के चुनाव में तुमने दिल्ली के शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये जो पलटवार जो बीजेपी की तरफ से किया गया है, निशाना सीधे सीधे केजरीवाल है, और केजरीवाल को ही इनको टारगेट करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अध्यादेश को लेकर लगातार केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं आज रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की ओर से जिस रैली का आयोजन किया गया, उसके काउंटर अटैक में बीजेपी ने ये बड़ा दांव फेंकते हुए जगह जगह अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मॉडल रखवाया, जिसे देखने के लिए जाहिर तौर पर लोग जाएंगे, जिसका सीधा प्रभाव अरविंद केजरीवाल की रैली पर उठेगा। रैली एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही अब अरविंद केजरीवाल के बंगले का जो मुद्दा है वो फिर एक बार गर्मा जाएगा। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ अभी इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।